भाई के साथ अगर विचार मिलते हैं तो ठीक, नहीं भाई के द्वारा ही कलंक लगता है, भाई की स्त्री के द्वारा कलंक लगता है। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। धरती के कणों को, आकाश के तारों को अथवा समुद्र की लहरों को कोई गिन सकता है, लेकिन ज्योतिष के सत्य को गिनना संभवतः ब्रह्मा जी के भी बस में नहीं है। ज्योतिष अध्यात्म जगत है, खिलवाड़ नहीं है। जी हाँ, हम आज मंगल ग्रह के ऊपर आपके साथ चर्चा करेंगे। मंगल अच्छा या बुरा दो प्रकार का, किसी की कुंडली में होने पर क्या प्रभाव देता है, फलादेश देता है, यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए। मंगल पुरुष ग्रह अग्नि तत्व है और मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच का फल देते हैं। मंगल के साथ यदि राहु हो जाए, शनि हो जाए, तो मंगल के संबंधों में कड़वाहटें आ जाती हैं। जैसे मंगल के संबंध शारीरिक बल, सरकारी महकमे में, शासन सत्ता में, अपने उच्च वर्ग के अधिकारियों से, भाई और बहनों से मानसिक विरोध करवा देते हैं। मंगल बुरा होने पर भूत प्रेत बाधा व्यक्ति को सताने लगती है। ये सब बातें हर कुंडली में उच्च और नीच के मंगल के अनुसार भिन्न भिन्न समझनी चाहिए। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल की हमने एक वीडियो बना करके आपको पहले दिया, उसे देखिएगा। अब हम मंगल के ऊपर दूसरा भाव जो जन्म कुंडली में धन भाव होता है उसे समझेंगे, जानेंगे। दूसरे भाव में कारक ग्रह यहाँ पर बृहस्पति होता है और मंगल बृहस्पति की मित्रता है। अगर धन भाव में मंगल होंगे तो धन, वैभव, समृद्धि आपके बल के अनुसार देंगे। ऐसे व्यक्ति का जिसका कि मंगल दूसरे घर में है, जीवन मेहनत परिश्रम के द्वारा धन कमा करके यशदायक होता है। अब अगर यहाँ मंगल मेष राशि का है तो भाग्येश और धनेश हो जाने के कारण व्यक्ति को आर्थिक और विशेष तौर से अचल संपत्ति सहायता जरूर करेगा देने में। राजनीति से भी, उच्च अधिकारियों से भी, गवर्नमेंट से भी ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। हाँ, मंगल का एक स्वभाव है तीखा होना, क्योंकि मंगल में अग्नि तत्व है। अस्पष्टवादी होना मंगल का स्वभाव है। साहस, पराक्रम मंगल का स्वभाव है। अगर धन भाव में मंगल बैठा होगा अच्छा, तो भाई और संबंधियों से, मित्रों से व्यक्ति को आर्थिक लाभ विशेष तौर से होगा। मेष का मंगल होने पर जातक के पास भूमि और मित्र का सुख होगा। हाँ, ऐसे में जातक का शासन के किसी विशिष्ट व्यक्ति से संबंध होने पर जीवन में अत्यधिक विकास होता है। मंगल की दो राशियां हैं, एक मेष, दूसरी वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि का मंगल दूसरे घर में होगा तो सप्तमेश और द्वितीयेश
यहाँ पर मंगल पति पत्नी के जीवन में आपसी मतभेद पैदा कर देंगे, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी दोनों एक ही तो हैं। तो सप्तमेश और द्वितीय ये दोनों मारक स्थान होने के कारण पत्नी के लिए हानि पैदा कर देंगे। आपस में पति पत्नी में बड़ा बैर विरोध झगड़ा लड़ाई करवा सकते हैं। इसलिए मंगल मार्केश बन जाएंगे, लिहाजा धन संभव है कि मिले, लेकिन पारिवारिक कौटुंबिक सुख बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। अब देखिए, राशियां दोनों एक ही हैं, मंगल की दोनों राशियां मेष और वृश्चिक हैं, लेकिन एक से नुकसान होगा। आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतार के देख लीजिएगा। मंगल के बाद एक राशि बुध की ले लेते हैं। पहली राशि बुध की है मिथुन और दूसरी राशि है कन्या। तो मिथुन राशि में अगर आपके मंगल हैं तो द्वादश भाव के स्वामी बन जाएंगे, व्यय भाव के स्वामी बन जाएंगे और सप्तम भाव के स्वामी भी बन जाएंगे। ठीक है। अगर मंगल को हम देखें, 1 2 3 अगर मिथुन के हैं तो सप्तमेश और द्वादशेश होने पर जातक के चरित्र का पतन करवाते हैं, पैसा व्यर्थ का खर्च करवाते हैं, जातक को अनावश्यक बोलने की आदत दे देते हैं, अपने शान और बान में जातक कर्जा भी लेकर के खर्च कर देता है, किसी स्त्री के सामने जातक प्रदर्शन करने लगता है तो उसका घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए दूसरे घर में अगर मिथुन के मंगल हैं तो यह निश्चित है कि जातक ओजस्वी वाणी वाला होगा, लेकिन बहुत धनाढ्य नहीं होगा, पैसा टिक नहीं पाएगा। मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा धनेश की शुभ ग्रह दृष्टि, धनेश यानी बुध की स्थिति पर धन की व्यवस्था आपको देखना चाहिए। लेकिन केवल पर्सनल मंगल अगर मिथुन में दूसरे राशि में है तो मंगल का फल अच्छा नहीं होगा। वहीं पर भाई बहनों के साथ मतभेद भी होगा, जातक थोड़ा चतुर चालाक होशियार ज्यादा माना जाएगा। ऐसे में इस व्यक्ति के अंदर अनावश्यक बोलने की एक बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है। अच्छा, दांत के रोग और कमर के रोग, पेट के रोग, आंख के रोग, सिर के रोग भी मंगल दूसरे स्थान पर मिथुन में देते रहेंगे। कितना सही है आपको देखना है। मैं आपको पहले बता दूं, मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे बस में नहीं है, मुझे पीछे से जो भी माँ भगवती की कृपा से शक्ति मिलती है वो बोल देता हूँ। बोलने वाला ये केवल स्पीकर है, बाकी टेप कहीं और लगी हुई है। मैं पहले बता दूं कि इसका जिसकी जो चिप है वो अलग लगी हुई है, मेमोरी कार्ड अलग है, मुझे कुछ नहीं आता। चलिए, अब बुध की दूसरी राशि कन्या है। कन्या राशि में अगर मंगल दूसरे घर में बैठे हैं तो क्या कहाँ का फल देंगे? कन्या राशि होने पर भाग्येश हो जाएंगे और सुखेश हो जाएंगे। राज्य का प्रभाव, वैभव संपत्ति, भूमि खेती बाड़ी, वाहन का प्रभाव, मशीनरी का प्रभाव जातक के जीवन में खूब धन देगा, धनदायक होगा। जस्ट कन्या राशि में बेशक यह व्यक्ति कड़वा बोले, लेकिन इसकी बात सबको प्रिय लगेगी और ये संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा खराब कर सकता है, लेकिन वह भी नहीं खराब करेगा, क्योंकि पंचम भाव में धनु राशि आ जाती है मंगल के मित्र की, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर यदि शुभ ग्रह बैठा है पंचम में तो व्यक्ति को अच्छी संतान भी देगी। जस्ट कन्या राशि में मंगल का फल अच्छा होगा दूसरे घर में, वकालत इत्यादि के द्वारा, जमीनी कामकाज के द्वारा, जिम्मेदारी के द्वारा, राजनीति के द्वारा, खास तौर से
सरपंच मुखिया बनने के द्वारा जातक को बहुत लाभ होगा धन का। चलिए, पहले हमने मंगल की 2 राशियां ली, फिर हमने ली बुध की 2 राशियां। अब हम सीरियल से बृहस्पति की राशियां ले लेते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक है धनु और एक है मीन। तो पहले धनु ले लेते हैं। जब धनु राशि दूसरे घर में होगी, मंगल लग्नेश हो जाएंगे और षष्ठेश हो जाएंगे, छठे भाव के स्वामी। और चूंकि धनु है ना, दूसरे घर में धनु है, तो लग्नेश लग्न के स्वामी और छठे भाव के स्वामी मंगल शत्रु पर खूब अपना बल विक्रम दिखा करके ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली होता, निडर होता, निर्भीक होता है और न्यायप्रिय होता है। छोटे छोटे बड़े बड़े शत्रुओं को तहस नहस करने की शक्ति जरूर रहेगी। धन अपरिमित कमाएगा, न्यायप्रियता के साथ, राजनीति के साथ, बल वृद्धि के साथ, सोना, लोहा, भूमि, जरी के कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय सत्ता, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब के माध्यम से व्यक्ति के पास अपूर्व धन होगा। और जो बोलेगा यह व्यक्ति अकाट्य बोलेगा, निडर निर्भीक होकर बोलेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा इस व्यक्ति का। अपूर्व साहस। समझें इस बात को। मंगल दूसरे घर में धनु का है तो लग्नेश हो गया और छठे भाव शत्रु रोग ऋण का मालिक हो गया। मंगल अगर यहाँ बलवान नहीं होगा तो इस व्यक्ति के ऊपर रोग भी हावी हो जाएंगे, गले के रोग हो जाएंगे, आंखों के रोग हो जाएंगे, कान के रोग हो जाएंगे, ब्लड के कोई ना कोई रोग हो जाएंगे, संतान का सुख खराब करेंगे। मंगल अगर यहाँ नीच अगर बलवान नहीं हुआ तो, बलवान होगा तो अधिक से अधिक संतान के द्वारा, राज्य के द्वारा, राजनीति के द्वारा लाभ जरूर मिलेगा। प्रैक्टिकल भी देख लीजिएगा। बृहस्पति की दूसरी राशि है मीन। मीन राशि अगर होगी तो मंगल हो जाएंगे तृतीयेश और कर्मेश, यानी दसम भाव के स्वामी, है ना। तो राज्य भाव है दसम भाव, दसम भाव राज्य भाव है, कर्म भाव है, इसलिए इस व्यक्ति को सेंट्रल से बड़ा फायदा होगा, राजनीति से भी बड़ा फायदा होगा, भाई बंधुओं से भी बहुत फायदा होगा। ये बलवान कहा जा सकता है। दबंग अपने चरित्रों के द्वारा भी पवित्र होगा, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा व्यवहार करेगा। धातुओं का स्वामी, जमीन जायदाद संपत्ति का स्वामी मंगल होगा यहाँ पर। और धार्मिक तथा दानी प्रवृत्ति अपने मित्र और भाइयों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आने देगा। इसका साथ कोई न दे, अकेला ही काफी है। मंगल अगर मीन का है दूसरे घर में, एक एक राशि पे अगर हम विवेचन करें तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा 20 घंटे का, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेकर के चलते हैं और इसको फिर पुनरावृत्ति करते रहेंगे फलादेश को, जैसा माँ भगवती करवाएंगे। अब देखिए, बृहस्पति की दोनों राशियों की चर्चा मैंने कर ली, जस्ट शुक्र की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र की 2 राशियां हैं। मंगल शुक्र की पहली राशि वृष है और दूसरी राशि तुला है। वृष राशि स्त्री है और तुला राशि पुरुष है। अब मंगल अगर वृष राशि में होंगे तो लग्नेश और अष्टमेश हो जाएगी। वृष राशि के मंगल व्यक्ति को स्त्री के माध्यम से, राज्य के माध्यम से, परिवार कुटुंब के माध्यम से, परिश्रम के द्वारा अपूर्व संपत्ति प्रदान करने वाले बनेंगे। जातक का रूप लावण्य सुंदर होगा,
मृदुभाषी भी होगा, जब अपनी बात पर आएगा तो कटुवादी हो जाएगा, और नहीं तो मृदुभाषी होगा। वृष में मंगल होने पर स्त्री का सुख, गैर स्त्री का सुख भी लेने के लिए व्यक्ति को इंगित करते हैं। तो राजा की भांति सांसारिक सुख और भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख अवश्य ही देंगे। लग्नेश होने के कारण मंगल रूप भी देंगे, और स्त्रियां इसकी तरफ आकर्षित भी होंगी। अपनी एकाग्रता और बल वृद्धि से इस संसार में अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, विवेकवान कह सकते हैं। और शुक्र की दूसरी राशि है तुला। तुला राशि में मंगल तृतीयेश हो जाएंगे। तुला राशि में मंगल तृतीयेश हो जाएंगे और अष्टमेश हो जाएंगे। अष्टमेश और तृतीयेश, तुला राशि में मंगल अगर बैठे होंगे तो दोनों ही नुकसान करेंगे, भाई और स्वास्थ्य। एक तरफ भ्रातृभाव का स्वामी तुला में है, इस व्यक्ति को भाई के साथ अगर विचार मिलते हैं तो ठीक, नहीं भाई के द्वारा ही कलंक लगता है, भाई की स्त्री के द्वारा कलंक लगता है। तुला राशि में मंगल होने पर जातक में बल पुरुषार्थ होता है, थोड़ा ये भोगी प्रवृत्ति का हो जाता है और सोचता ज्यादा है, आलसी भी ज्यादा हो जाता है, और मुंगेरी लाल के सपने, कल्पनाशीलता ज्यादा रहती है। कहने का भाव ये है कि कल्पना ज्यादा रहेगी, और सांसारिक लग्जरीज आइटम्स लाइफ के जितने पार्ट्स होंगे वो मजबूत करने में ये व्यक्ति खूब परिश्रम करेगा, अपने जीवन को गाड़ी वाहन मोटर सुख ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखेगा, कौटुंबिक सहायता भी करेगा। बेशक इस व्यक्ति को कुटुंब वाले कोई सहयोग न दें, लेकिन कुटुंब को सहयोग देगा और भाइयों को भी सहयोग देगा। चलिए, ये हमने शुक्र की राशि तुला और वृष की चर्चा मंगल की कर ली। बाकी आप लोगों के विचार हमें जरूर प्रस्तुत करिएगा। इसके बाद आते शनि की दो राशियां। मंगल शनि को शत्रु नहीं मानते, सम मानते हैं। शनि मंगल को शत्रु मानते हैं। अब यहां अगर मकर में मंगल है, पहली राशि मकर है, दूसरी कुंभ है। मकर में अगर मंगल है तो मंगल बन जाएंगे द्वादशेश, मंगल द्वादशेश बन जाएंगे। ध्यान से इस विषय को समझिएगा। और मंगल द्वादशेश होने के साथ साथ मकर में पंचमेश भी बच जाएंगे। पंचमेश होने के नाते मंगल राज्य, सत्ता, क्योंकि मूल त्रिकोण के स्वामी हो जाएंगे, संतान इत्यादि का सुख, संतान इत्यादि से नाम यश देंगे। यानी इस व्यक्ति के बच्चे बलवान होंगे। जातक स्वयं बहुत संघर्ष करता होगा। मकर में मंगल होने पर यह भी निर्भीक करता है, निडर करता है, क्योंकि मकर में मंगल प्रबल हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। अब कुंभ राशि दूसरी है शनि की। अगर कुंभ में बैठेंगे, दूसरे घर में कुंभ राशि होगी और यहां मंगल बैठे होंगे तो चतुर्थेश एकादशेश बन जाएंगे। एक सुख भाव का, एक आमदनी भाव का स्वामी मंगल दूसरे घर में जातक को जमीनी काम, जमीनी राजनीति करवाता है। इसका पब्लिक के साथ बड़ा अटैचमेंट रहेगा और पैतृक सुख को भी संवर्धित करता है। क्योंकि मैं फिर कहूंगा 11, 12, 1 और एकादशेश, बड़े भाई और मां, इनके द्वारा इस जातक को
कभी कभी समस्याएं भी देखने को पड़ती हैं, षड्यंत्रों का शिकार भी बनना पड़ता है, लेकिन इसके पास संपत्ति, भूमि खूब होगी, भोगी प्रवृत्ति जरूर होगी। ये कुंभ राशि के मंगल की चर्चा हो गई। अब दो राशियां बची हैं, एक कर्क और एक सिंह। तो देखिए साहब, कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं दूसरे घर में। दूसरे घर में अगर कर्क राशि है तो जरा सोचें कि द्वादशेश हो गया, 4 3 2, 4 3 2 एकादशेश हो गया, सॉरी, मंगल एकादशेश हो गया और पुनः षष्ठेश हो गया। छठे भाव का स्वामी रोग ऋण शत्रु के भाव का मालिक और 11वें आमदनी भाव का मालिक मंगल जब कर्क राशि में बैठेगा तो जातक को अपने जीवन में रोग शत्रु ऋण परेशान करते रहेंगे। बड़े भाई बहनों के द्वारा भी इस व्यक्ति को समय समय पर नीचा दिखाया जाने का प्रयास किया जाएगा। इस व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा, दांतों में दर्द, कान में दर्द, आंतों के रोग, पेट के रोग भी परेशान करेंगे और संतान पक्ष से भी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं, अगर संतान पक्ष मजबूत नहीं है तो परेशानियां जरूर होंगी। ठीक है। दूसरी राशि है सिंह। सिंह राशि में इसके स्वामी सूर्य हैं और सूर्य मंगल मित्र हैं, ठीक है। तो अगर इनके सूर्य की राशि में बैठेंगे तो विचार करिए कि 5 11 10 9 8, 5 4 3 2 1 एकादशेश और षष्ठेश। मंगल सिंह राशि में बैठे होंगे, धन पैसा प्रशासन बड़े अधिकारियों से लाभ दिलाते रहेंगे, शत्रुओं पर भार पड़ेगा, शत्रुओं पर यह व्यक्ति भारी होगा, स्पष्टवादी, और सरकारी क्षेत्रों से इस व्यक्ति को लाभ जरूर होगा क्योंकि मंगल सूर्य का भी कार्य करने लग जाएंगे दूसरे घर में। अब देखिए, हमने अभी 12 राशियों के बारे में ही आपके साथ दूसरे घर की चर्चा की और 22 मिनट 24-25 सेकंड का वीडियो बन गया। तो इस तरह से अगर आप बड़े बड़े वीडियो देखेंगे तो लंबी लाइन रहेगी, परेशानी होगी, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में एक एक घर के बारे में आपको समझना होगा। आपका मंगल दूसरे घर में है तो क्या ऐसा आपके जीवन में फल है? हमें जरूर बताइए कैसी लगती है व्याख्या। ये माँ भगवती की कृपा से है, मैं बता देता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, जो बुलवा रही मैं बोल रहा हूं वह आप जरूर बताइएगा कि कैसी प्रेरणा है माँ भगवती की, और आप अपनी समस्याएं भी कहें, समय मिलने पर हम उनकी व्याख्या जरूर करेंगे। इस वीडियो को यहाँ विराम दे देते हैं, तीसरे घर के मंगल के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया, तीसरा घर मंगल वहां का कारक है, क्या होगा अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक एक बात और कह देते हैं, आज धन त्रयोदशी है, भगवान धनवंतरी का प्राकट्य हुआ है। माँ भगवती लक्ष्मी आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि प्रदान करे, धर्म पे चलते हुए धन कमाएं और उस धन से धर्म कमाएं ताकि सदगति मोक्ष की प्राप्ति हो। इस शुभकामना के साथ साथ आने वाले कल में जो दीपावली का पर्व छोटा है उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। पात्र तो खरीदें लेकिन अंदर पात्रता जरूर ग्रहण करें, इसकी आवश्यकता है। लेते विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।